केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे, वो इटावा में आके दर्शन मिलेंगे, तो इससे बेहतर हम लोगों के लिए और क्या होगा। आस्था जो होती है वो दिल में होती है। उन्होंने किसी से कहा कि मैं केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूँ या बनवाने जा रहा हूँ, उनकी आस्था थी, उन्होंने बना दिया उठा के। अखिलेश जी सनातनी अगर समर्थक नहीं होते तो इतना बड़ा इटावा में मंदिर क्यों बनाते? भाजपा वाले सनातनी नहीं है, हाँ। ये तो चोर है। पहले राम के नाम पे पूरे देश को लूटा, उसके बाद सीधे राम पे टूट पड़े, राम को भी लूट किसी लिया। ने कहा भी है कि जब मेरे मंदिर की स्थापना हो जाएगी उसके बाद हम राम के भी दर्शन करने जाएंगे। लोग हैं तो खुद ही सनातन विरोधी हैं, लुटेरे हैं। देख रहे हैं अब राम मंदिर लूट लिया, पहले देश को लूटा, फिर राम प्रदेश मंदिर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी। लेकिन आज इस समय हमारी मौजूदगी इटावा के केदारेश्वर मंदिर में है, जिसकी कीमत लगभग 40 से 50 करोड़ में बनकर तैयार हो रही है, और ये अखिलेश यादव स्वयं अपने पैसे से बनवा रहे हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से बनवा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये केदारेश्वर मंदिर है जिसको जो शिव शक्ति अक्षय रेखा पर बन रहा है, और अखिलेश यादव के ऊपर लगातार जो लोग आरोप लगाते हैं उनके लिए भी एक जवाब है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो राम विरोधी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, तो ये फिर ये मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि इसका कार्य काफ़ी दिन से चल रहा, भी पूरा कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हो, समझते हैं इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। और अखिलेश यादव के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर मुख्यमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आरोप लगाते हैं। आप अभी एक दिन पहले का बयान सुने होंगे कि जो राम विरोधी हैं वो राम पर क्या बात करते हैं। अभी कल का ही बयान है योगी आदित्यनाथ जी का। बात करते हैं, यहाँ पर कुछ साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश सिंह ब्रासिया है। कहाँ से आए हैं? औरैया से। अच्छा, योगी जी लगातार कहते हैं और भाजपा के लोग कहते हैं अखिलेश यादव राम विरोधी हैं। आप इस समय केदारेश्वर मंदिर में क्या कहना चाहेंगे? योगी जी और अखिलेश मोदी जी जो भी भाजपा वाले हैं वो गलत कहते हैं राम विरोधी हैं। अखिलेश जी तो देखिए केदारेश्वर मंदिर के बाद, केदारनाथ के बाद भगवान शिव का कितना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। और अखिलेश जी ने कहा भी है कि जब मेरे मंदिर की स्थापना हो जाएगी उसके बाद हम राम के भी दर्शन करने जाएंगे। और हम लोग तो कभी चंदा, भाजपा वाले तो चंदा लूट गए पूरे राम जी का। हाँ, कैसे अखिलेश जी सनातन विरोधी हो गए? अखिलेश जी तो सबसे बड़े, जो सनातन के सबसे बड़े मानने वाले हैं। सनातन को अगर कोई सबसे ज्यादा मानता है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो योगी जी आरोप लगा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी या फिर भाजपा के जो लोग आरोप लगाते हैं वो झूठे हैं? बिल्कुल निराधार है। पूरी की पूरी भाजपा पागल बनाने का काम कर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वो लोग जनता को केवल पागल बनाने का काम कर रहे हैं। एक उनका आरोप बताओ, आरोप नहीं, उनने जो घोषणाएं की थी लगातार, कोई भी बताओ उन्होंने अभी तक सही बोला कब है? वो तो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। यहाँ तमाम साथी हैं, सब लोगों से पूछ लें, आप जानकारी ले लें। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, आगे काफी लोग हैं। क्या नाम है सर? जी, क्या नाम क्या है? मेरा नाम लल्लू सिंह राजपूत। आप केदारेश्वर मंदिर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा के लोग लगातार अखिलेश यादव को राम विरोधी, सनातन विरोधी कहते हैं। जी, वो गलत आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो अखिलेश जी बहुत सनातनी है और उन्होंने ये मंदिर बनवा रहे हैं, ये तो गलत कह रहे हैं। भाई उनका प्रण है जब हमारा मंदिर बन जाएगा पूर्ण रूप से तब हम राम दर्शन कर लेंगे। और जब तक मंदिर नहीं बनेगा दर्शन नहीं करेंगे? वो तो भगवान जी की प्रेरणा है, उन्होंने भगवान से कुछ मांगा है, अगर उनका पूर्ण काम हो जाता है तो वो कराएंगे दर्शन। अब किसी का काम, मन्नत, हमारी मन्नत थी, हम यहाँ आए, मेरी मन्नत पूरी हो गई तभी तो आए, इससे पहले हम आ जाते। भाई मन्नत है, उनकी मन्नत है, ये वो भी सनातनी है। हाँ। अच्छा, इस मंदिर पर क्या कहना चाहेंगे? जो मंदिर बना जिसकी कीमत लगभग बताया जा रहा है कि बनने में तैयार हो 40 से 50 करोड़ लग रहा है। जी, वो तो लग रहा है भाई, वो तो अपने इससे लगा रहे हैं। हाँ। क्या नाम है सर आपका? नीलेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे? लगातार भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं सनातन विरोधी है, राम विरोधी। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कल भी बयान दिया है। आप इस समय केदारेश्वर मंदिर पर हैं। जी, तो अभी केदारेश्वर मंदिर पर आए, मैं पहली बार आया हूँ जी। और मुझे देख के मतलब दर्शन करने को, जो केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे वो इटावा में आके दर्शन मिलेंगे, तो इससे बेहतर हम लोगों के लिए और क्या होगा। और हमारे जो पूर्व बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते, इतनी चढ़ाई चढ़ के नहीं और इतना खर्चा करके नहीं जा पाते हैं, और वो दर्शन उनको इटावा में मिलेंगे, तो इससे अच्छा हम लोगों के लिए और क्या होगा। कहाँ से आए आप? मैं यहीं इटावा से हूँ। अच्छा, इटावा से? जी। इटावा से हैं, फिर भी पहली बार आए? जी, एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, झांसी में रहता था। अच्छा। हाँ, मैं अभी आया हूँ। हाँ। लेकिन जो राम विरोधी और सनातन विरोधी जो भाजपा के लोग कहते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? विरोध तो देखो हर किसी का होता है। हाँ। अच्छा कार्य कोई भी, अभी आप भी अच्छा कार्य करें तो उसका विरोध होगा। तो विरोध होने से कभी आदमी कमजोर नहीं होता है।
आगे के लिए मजबूती होती है। विरोध होना बहुत अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध सत्यता का होना चाहिए। जो नहीं विरोध तो कोई भी किसी का भी ऐसे कर दे, हम इनका करने लगे अभी ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम कर रहे हैं, शायद ये है कि भाजपा ऐसा काम और 4 बार और बन जाए, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज के 10 साल पहले कर दिए। क्या काम कर दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फिर भी चुनाव हार गए? आप कह रहे हैं काम हो गए, ऐसे कौन से काम कर दिए थे? अरे चुनाव हार गए, कौन नहीं जानता है कि चुनाव कैसे हार गए, क्या है। अभी आपने लोकसभा का देखा है, तो लोकसभा में कुछ सीटें तो आपको भी पता है कि भाजपा ने क्या किया है। देखिए, लोकसभा की बात करेंगे तो भाजपा भी लगातार कहती है वो राम पर थे, आप संविधान पर थे, संविधान के बहकावे में आप जीत पा गए। मैं मानता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि वो राम पर थे, वो अयोध्या की सीट नहीं निकाल पाए, तो फिर राम जी के वहाँ मंदिर उन्होंने बनवाया, तो इससे अयोध्या की सीट निकल जाती तो कम से कम उनकी लाज तो रह जाती। अब लाज नहीं रह गई। बिल्कुल, कहाँ से बची है? लाज नहीं बची। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? झांसी से। अच्छा, झांसी से आए जी केदारेश्वर जी। क्या कहेंगे? अब मंदिर दर्शन तो हो गए, दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके हमें। माननीय अखिलेश जी की दिखना था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या किया है यहाँ पे। सुनते थे, देखते थे, अब देख भी लिया जाके यहाँ पे। काम अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया मंदिर बनना, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेकिन सनातन विरोधी, राम विरोधी जो कहा जाता है, वो फर्जी लोग हैं, वो खुद ही सनातन विरोधी हैं, लुटेरे हैं। देख रहे हैं, अब राम मंदिर लूट लिया, पहले देश को लूटा, फिर राम मंदिर को भी लूट लिया। लुटेरे हैं, लुटेरे हैं वो, चंदा चोर, लुटेरे, बेईमान, बिल्कुल एक नंबर के भ्रष्ट लोग हैं। असली वाले राम भक्त हैं। नहीं, वो फर्जी वाले हैं, हम लोग असली वाले हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अखिलेश यादव असली राम भक्त है, योगी जी वो सब फर्जी में, फर्जी, योगी जी फर्जी है। हाँ, योगी जी फर्जी। चोला वो पहने हैं वो, जैसे वो रावण नहीं पहनता था, वो आया था मारिच का वो बना के, वो भेष, साधु के भेष, साधु का भेष बना के, ऐसे ही योगी जी है। हाँ, साधु के भेष में देश की जनता को ठग लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं, आप देख लो ना। आप तो खुद देख रहे होंगे। हाँ, सही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी लुटेरे हैं और अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं। मेरा मानना है जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल निराधार है। वो पब्लिक को गुमराह करने के काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ। देखिए, अगर माननीय अखिलेश जी सनातनी अगर समर्थक नहीं होते तो इतना बड़ा इटावा में मंदिर क्यों बनाते? आप देखिए कितना भव्य मंदिर बन रहा है। जो लोग की केदारनाथ नहीं जा सकते, जिनके पास बजट नहीं है, वो आसानी से यहाँ केदारेश्वर के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं इटावा में आसानी से आकर। तो कम पैसों में भगवान के दर्शन? जी बिल्कुल, बहुत कम पैसों में आसानी से। जो इटावा के आसपास के लोग हैं वो केदारेश्वर मंदिर नहीं जा सकते थे, केदारनाथ नहीं जा सकते थे, वो आसानी से यहाँ आकर दर्शन कर सकते। अखिलेश यादव तो राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। कैसे विरोधी हो गए भाई? जो मंदिर बनवा रहा है वो कैसे विरोधी हो गया? बताइए, अखिलेश जी कैसे विरोधी हो गए? बताइए ना। उसी पिच पे भी अखिलेश जी भी तो आ गया। भाजपा लगातार राम मंदिर कर रही थी, अब अखिलेश जी केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, उसी पिच पे तो आ गए। जी बिल्कुल, इसी पिच पे आ गए हैं। और पहले से ही वो सनातनी है। कहाँ से? आप बताइए ना, क्या उनका आधार है कि जो लोग भाजपा वाले आरोप लगाते हैं अखिलेश जी पर कि वो सनातन विरोधी हैं, कैसे सनातन विरोधी हो गए? कोई तो आधार होना चाहिए। वो लोग गुमराह करने के लिए माननीय अत्ती जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। 1992 का याद है, कार सेवक वाला, इसीलिए कहते हैं राम विरोधी है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई। गोलियां नहीं चलवाई हैं। जो गोलियां चली थी वो मान लीजिए कि आप कहते हैं कि जो मुलायम सिंह जी थे उन्होंने गोलियां चलवाई, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको आरोप लगाया गया कि उसके जिम्मेदार मुलायम सिंह जी थे। आज की डेट में चंदा चोरी हो गई, उसका तो फिर आरोप योगी जी पे जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री है इस टाइम पर, तो उन पे आरोप लगना चाहिए। वो जिम्मेदार हुए, वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि चंदा चोरी के जिम्मेदार हम हैं? बताइए ना, ये क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इसके स्वयं योगी जी जिम्मेदार हैं जो चंदा चोरी हुई है। और ये सरासर पूरे भ्रष्टाचार है, इसमें योगी जी का और मोदी जी का पूरा हाथ है। मैं कहना पूरा हाथ है। जी बिल्कुल, पूरा हाथ है। अभी आप जो कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवाई है, तो इसकी आपको जानकारी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो वर्तमान में अयोध्या में अध्यक्ष बने बैठे हैं, तो गोली चलवाने वाले माननीय नेताजी नहीं थे। नृपेंद्र मिश्रा वर्तमान में जो अध्यक्ष का पद वहाँ लिए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं, वो गोलियां उन्होंने चलवाई थी। बदनाम नेताजी को किया गया था। मुख्यमंत्री तो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे। अरे नेताजी मुख्यमंत्री थे, नेताजी ने ये आदेश थोड़ी दिया था। मतलब उसका तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि वो आदेश जो दिया था मैंने दिया था। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना देते हैं, मुलायम सिंह यादव को हत्यारा बना देते हैं। भाजपा के लोग तो जितना वो झूठ बोल सके उतना कम है उनके लिए।
जो भी अपने वो कही हुई बात पे कभी खरे उतरते हैं, नहीं उतरते। अच्छा, असली राम भक्त कौन है? असली राम भक्त आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो चंपर राय जी को निर्दोष साबित कर दिया गया, उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है, जबकि मुख्य तो वही है। हाँ, मुख्य चोर हाँ, बचा दिया गया है। यही तो है भाजपा की जीरो टॉलरेंस, ऐसे ही तो कहेंगे हम भाजपा का जीरो टॉलरेंस। जो मुख्य आरोपी था उसको ही बचा दिया गया, निर्दोष दिखा दिया गया एसआईटी की फर्स्ट रिपोर्ट में। जब उनका कोई नामो निशान नहीं है तो हम कैसे मान लें कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें चंपत राय जी का नाम होगा? कहीं नहीं होगा, उनमें तो सरेआम बचा दिया जाएगा उनको। एसआईटी की रिपोर्ट में भी बड़ा घोटाला। इधर में क्या नाम है आपका? लोधी अखिलेश राजपूत अच्छा, लोधी हैं आप? जी। तो लोधी समाज से आप अखिलेश यादव के बनवाए मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए? हम तो सनातन के लोग हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सनातन के हैं। बाकी के भाजपा वाले सनातनी नहीं है, हाँ। ये तो चोर हैं। आपने देखा होगा अयोध्या में चोरी करके बैग लेके भाग गए, देखा होगा ना। अरे तो ट्रस्ट का मामला, मंदिर के लोग भागे, भाजपा तो वाले हमारे थोड़े सनातन को बदनाम कर दिया। किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने। अब योगी जी थोड़ी कहते कि जाओ ने राम मंदिर से चोरी करो। अच्छा, हम कहते हैं, हम क्यों कहेंगे? हमारी कौन औकात है? जो सरकार में बैठे लोग कहेंगे ना, वही तो छुड़वाएंगे। हमारे घर में चोरी आप कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे कर लेंगे बताओ? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब आप हम चाहेंगे ना, जब ही तो आप चोरी करेंगे घर में हमारे। हाँ। मतलब सरकार चोरी करवा रही थी? क्यों नहीं, क्यों नहीं? पहले आपने एक बात सुना होगा, माननीय मोदी जी ने कहा था मैं तो साधु हूँ और झोला लेके भाग जाऊंगा। फकीर आदमी झोला लेके चला जाऊंगा कहा था। हाँ। तो वही व्यवस्था कर रहे हैं भागने की। अच्छा, मतलब जो 4-5 हजार करोड़ गया वो भागने की व्यवस्था? क्यों नहीं, वो भाग जाएंगे। सरकार बदलते ही झोला लेके भाग जाएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं? देश क्यों नहीं? सुरक्षित हाथों में है। अच्छा, अभी तो गद्दारों के हाथों में था गया। अब हो सकता है, हो सकता है। नहीं, पहले गद्दारों के हाथ, 70 साल जो राज किए हैं वो गद्दार थे, देश को लूटे हैं 70 साल में। अरे अब क्या हो रहा? पहले तो जनता जानती भी नहीं थी, लूट गया देश। अब तो सबको दिखाई दे रहा है, गरीब आदमी है वो भी देख रहा है हमारा देश लूटा जा रहा है। लूटने वाला कौन है? अरे कौन है? ये जो सनातनी बने फिर रहे हैं, भगवाधारी, यही लूट रहे हैं। असली सनातनी कौन है? मैं। आप असली सनातनी? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं असली सनातनी हूँ। ये थोड़ी है, ये तो केवल लूटने के लिए बैठे हैं वो भगवाधारी पहन के। हाँ, इन लोगों ने पहले राम के नाम पे पूरे देश को लूटा। हाँ। उसके बाद सीधे राम पे टूट पड़े, राम को भी लूट लिया इन लोगों ने। ये है इनकी कार्यशैली। भेष बना के लूट लिया, भेष बना के। हाँ। और का भेष बना के लूट। और अभी देखा होगा आपने, उनको हनुमान जी को आगे आगे नचा रहे थे, देखे थे आगे आगे नचा रहे होता। स्वागत समारोह होता वो अच्छा, तो भगवान को नचाएंगे? हाँ। अगर स्वागत, अब हमें यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो क्या हम शंकर जी को नचाएंगे यार? उंगली पकड़ के लाया भी तो जाता है, तो भूल गए आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान जी को उंगली पकड़ के नहीं लाएंगे। भगवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी जी तो लाए हैं ना। अरे कौन, इनकी औकात है मोदी जी लाएंगे उनको? भगवान जी को मोदी जी लाए हैं? कहते हैं जो राम को लाए हैं। अच्छा, तो जो राम को लाए हैं वो ही अयोध्या में चोरी करके ले जा रहे हैं। जो राम को लाए थे वो अयोध्या में चोरी करके ले जा रहे हैं। दादा तो कुछ खासे नाराज है भाजपा से। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि केदारेश्वर मंदिर आए, एक तरफ अखिलेश यादव को राम भक्त और सनातन विरोधी कहा जाता है, राम विरोधी कहा जाता है। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी पक्के सनातनी और राम भक्त हैं। राम भक्त मतलब राम जी के जो सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति सैफई में जाकर देख लीजिए, बगले में सैफई है, सबसे बड़ी मूर्ति लगी और नेताजी ने लगवाई थी। तो आप खुद, आप किसी एक भाजपा नेता के घर पे आप दिखा दीजिए इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, उसका वो नेताजी ने लगवाई। और उसके बाद देख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कितना बड़ा मंदिर बनवा दिया, वो भी अपने साधन संसाधनों से। एक भी भाजपा का नेता बता दो जिसने ये मंदिर बनवाकर अखिलेश यादव ये साबित करें नहीं हम भी भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं। या इसमें सिद्ध क्या करना? ये आस्था का विषय, आस्था कभी सिद्ध नहीं की जाती है। आस्था जो होती है वो दिल में होती है। उन्होंने किसी से कहा कि मैं केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूँ या बनवाने जा रहा हूँ, उनकी आस्था थी, उन्होंने बना दिया उठा करके हैं। और यही है जो अपने आप को बताते बहुत बड़े राम भक्त हैं। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, ये मुझे नहीं जानता। जब क्या नाम है 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ढिंडोरा लेकर के घूम रहे थे पूरे भारत में, पूरे भारत में घूमे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर बनवाएंगे। उसके बाद 1990 में उस समय 1600 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ। 1400 करोड़ था, 1400 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हुआ था। उसका हिसाब देंगे वो 1400 करोड़ कहाँ है, कहाँ मंदिर आपने बनवा दिया
हैं? अब तो महाराज, अब तो बन गया, मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बना, जाइए दर्शन करके आइए, अपने नेता से कहिए जाए दर्शन करके आए। ये बताइए, आप कह रहे मंदिर बन गया, मंदिर क्या इन्होंने अपने अपने पैसे से बनवाया? ये पूरे भारत देश में भले किसी ने 1 रुपया दिया हो, 10 रुपया दिया हो, 20 रुपया दिया हो, पूरे भारत देश ने जितने भी राम जी के मानने वाले हैं उन लोगों ने चंदा दिया है उनको, उस चंदे से वो मंदिर बना है। उसका उन्होंने नहीं बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था राम मंदिर बनाने के लिए। और आपको पता होगा वो एक गाना चला था जब ये मंदिर बन रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इनकी औकात है राम को लाने की है। उसके बाद वो क्या, वो उंगली पकड़ के मतलब अपने आप को उन्होंने राम भगवान से बड़ा दिखा दिया। इतने बड़े राम भगवान, इतने बड़े नरेंद्र मोदी। भाजपा है वो, मैं वही कह रहा हूँ, भाजपा है वो राम को लाए थे और वही चंदा चुराएंगे और वही चुरा रहे हैं। और एक वो कौन सा गाना चला था, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आए और कुटिया के, किसकी कुटिया के भाग खुल गए? किसकी? जितने भी आरएसएस वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, भाजपा वाले हैं, उनकी कुटिया के भाग खुल गए। अच्छा, पहले ही गाने बना दिया जाता कि ये हम करने जा रहे हैं, पहले बता देते। ये हम आप लोग सोच ही नहीं पाते हैं और भाजपा इतना लंबा सोच जाती है। अब आपको बताओ, चोरी का खुलासा किस दिन हुआ? शायद 7 जून को चोरी का खुलासा हुआ। चंपत राय क्या बोले कि नहीं ये चोरी नहीं है, हम ऑडिट करवा रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं। मतलब चोरी का खुलासा हो गया कि इतना पैसा गया, उसके बाद वो खुलना शुरू हुआ तो ऐसा खुलता गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो 200 करोड़ कहा था और ये पहुंच गया 4000 5000 करोड़ तक। और अभी देखिएगा, फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, इन्होंने ऐसा चंपत राय को गायब किया, ऐसा जिसने चंदा गायब किया चंपत किया, और उसी चंपत राय को उन्होंने एसआईटी जो गठित की उसमें नामे गायब कर दिया। मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार बनने दीजिए, 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने दीजिए। इन्होंने कहा था ना कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ये पूरा दूध खुदे डकार गए और पानी भी उसके ऊपर डकार गए। दूध का दूध और पानी का पानी माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे 2027। सवाल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई। अगर अब तो ये चोरी सिद्ध हो गई, अगर ये चोरी सिद्ध ना होती तो अखिलेश यादव के ऊपर भाजपा क्या करती? भाजपा वाले अखिलेश यादव को किस तरीके से ट्रोल करते? अरे यार ये बताओ, इतना बड़ा मुख्यमंत्री है, जिसके बाप मुख्यमंत्री रहे हो, वो मुख्यमंत्री घर में 5-5 सांसद है, विधायक जिला, क्या कमी है उनके? इन्होंने क्या कहा था जब माननीय अखिलेश यादव जी ने घर खाली किया था? टोटी चोर। वो तो सिद्ध भी नहीं कर पाए थे कि टोटी चोर। अब यहाँ तो ये सिद्ध भी हो गए हैं कि चंदा चोर हैं। माननीय क्या नाम, श्री राम भगवान की चरण पादिकाएं चुरा ली हैं, चरण पादिकाएं, चप्पल चुरा ली उन्होंने। क्या अब यही लोग उनको ट्रोल करेंगे चप्पल चोर कह के? आप बताइए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना। और किसने बोला था? जिस सीनियर आईएएस की पत्नी को माननीय अखिलेश यादव जी ने पद्म विभूषण से सुशोभित किया था, माननीय अवस्थी, उनके हस्बैंड अवनीश अवस्थी जो सीनियर आईएएस है, उन्होंने क्या कहा? टोटी चोर। अब वो अवनीश अवस्थी से कहो जाकर के ट्वीट करे वही टोटी चोर जो कह रहे थे, चप्पल चोर करके ट्वीट करे। है औकात उनकी ट्वीट करने की? नाप दिए जाएंगे वो, और कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चले। ये बाबा ऐसा है जो अपने मामा को, जो महंत योगी, जो उनके मठ के प्रमुख थे, उनको गायब करवा दिया। कहाँ चले गए महंत जी पता नहीं चला। उसके बाद ये इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका पेट बहुत बड़ा है। जब ये 2000-5000 करोड़ रुपए डकार सकते हैं तो ये क्या नहीं करा सकते हैं? प्रभु श्री राम की नजरों के सामने, प्रभु श्री राम की नजरों के सामने। आप खुद सोचिए, जब भगवान श्री राम का घर सुरक्षित नहीं है तो हमारा आपका घर कैसे सुरक्षित होगा? हम आप तो आम नागरिक हैं। जब भगवान का घर सुरक्षित नहीं इन्होंने छोड़ा तो ये हमारे आपको घर को भी लूट रहे हैं। कभी बिजली के बिल पे नाम पे, कभी पानी के बिल पे नाम पे, कब बताओ गाँव में भी हाउस टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये लुटेरे हैं। और लूट के, जैसे बोला था ना योगी आदित्यनाथ कि हम तो फकीर हैं और झोला उठा के भाग जाएंगे, तो अब तैयारी कर रहा है झोला उठाने की। और झोला उठा के भागेगा, हम तो क्या नाम, झोला उठा के भागेंगे, लेकिन किसी को नहीं दिखाएंगे वो झोला कि झोले में क्या क्या लेके। लेकिन हम समाजवादी लोग उनका झोला छीन के और दिखाएंगे ये क्या क्या लेके जा रहे हैं। झोला चेक करेंगे, बिल्कुल झोला चेक करेंगे कि ये क्या क्या लेके जा रहे हैं। इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, जल निगम बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। सारा पैसा कहाँ है? जो कहते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में लूटा, तो कांग्रेस ने जो 70 साल में लूट के ये क्या ना एम्स और आईआईटी बनाए हैं ना, ये सिर्फ जो 7 साल में बेच डाले हैं। जो उन्होंने 70 साल में किया उन्होंने 7 साल में करके दिखा दिया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 का चुनाव लड़ा था तो अपना कोष जो उन्हें 10,000 करोड़ दिखाया था। आज उनका देखिए जाकर के कोष कहाँ है?
कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए हम बता रहे सबसे बड़े लुटेरे यही हैं, सबसे बड़े डकैते हैं, और 2027 में हम लोग उनका झोला जरूर चेक करेंगे। झोला जरूर चेक करेंगे। लेकिन बात हम लोग मंदिर पर कर रहे थे, क्योंकि आज हम लोग केदारेश्वर मंदिर पहुंचे, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर और समाजवादी पार्टी पर लगातार राम विरोधी और सनातन विरोधी का आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय मंत्री हैं मनोज पांडे, वो लगातार ये आरोप लगाकर पार्टी छोड़े थे, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, कि अखिलेश यादव ने हमें राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाने दिया, इसलिए वो पार्टी छोड़े थे। लेकिन इस समय लगातार जो हजारों करोड़ की चंदा चोरी हुई, उस पर वो मंत्री भी अभी मौन है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ पता नहीं। राम मंदिर में चोरी हो जाती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा पर हैं और योगी आदित्यनाथ एसआईटी बताते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य आरोपी, जिसको आम जनता मुख्य आरोपी समझ रही, उसे एसआईटी बिल्कुल साफ तौर पर किनारे कर देती। लेकिन छोटी मछलियाँ उसी जाल में अभी भी फंसी है। इस मंदिर पर थे, यहाँ पर लोग थे, उन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक खासियत इस मंदिर की ये शिव शक्ति अक्षरेखा पर बनी। अखिलेश यादव ये लगातार कहते हैं हमें ये नहीं पता था कि इस रेखा पर ये मंदिर हम बनवा रहे हैं, लेकिन ये बाद में हमें पता चला। और ये सौभाग्य है, जो लोग इतनी दूर दर्शन करने जाते थे, लोगों का मानना जो इतने दूर हम नहीं जा पाते थे पैसे की वजह से, तमाम व्यवस्थाओं की वजह से हम नहीं जा पाते, तो वो अब इटावा आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं, आराम से दर्शन करते हैं। बुजुर्ग तमाम से लोग थे। बात क्या, उनकी बातों से आप कितना सहमत हो? भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर जो आरोप लगाती, उनसे कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।